अपनी जिंदगी को बीज से तशबीह दीजिए। मुझे और आप सबको खुदा ने एक ही तरह से डिजाइन किया है, लिहाजा बीज एक ही है। बीज एक ही था, थैला एक ही था और बोने वाला भी एक था, लेकिन नतीजे कितने निकले? 4। क्यों? बीज एक है, बोने वाला एक है, थैला एक है, 4 नतीजे क्यों निकले? क्योंकि सोइल जमीन ठीक नहीं थी। आप जितने मर्जी ज़हीन हैं, आप जितने मर्जी काबिल हैं, जब तक आपकी कंपनी, आपकी फेलोशिप, आपकी रफाकत, आपका चर्च ठीक नहीं होगा, आप कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। मुक़द्दस कलाम में से जिस मौजू पर आज हम सीखने वाले हैं वो नोट फरमा लें। अपनी ज़िंदगी को बीज से तशबीह दीजिए। बीज बोने वाले की तमसील पर हमने बहुत पैगामात सुने, लेकिन आज एक और पर्सपेक्टिव से हम इस पैगाम को सुनने वाले हैं और तनाजुर में, और वो ये है कि हम बीज की मानिंद हैं और बीज अपने अंदर जिंदगी रखता है। बीज को जितना मर्जी कोई रोकने की कोशिश करे, आपने अक्सर बड़ी बड़ी इमारतों पर देखा है कि वहाँ पर छोटे छोटे पौधे निकले हुए होते हैं, आपको नज़र आते हैं। पत्थरों के दरमियान आपको पौधे नज़र आते हैं। तो इससे मुराद ये है कि बीज अपने अंदर जिंदगी रखता है। तो इसलिए आज का टॉपिक है, वो है अपनी ज़िंदगी को या अपने आप को बीज से तशबीह दीजिए कि आप बीज हैं। इसके लिए उसी हवाले को हम पढ़ेंगे जो अनाजील के अंदर बड़ा मशहूर वाक़या है या तमसील हमारे खुदा ने फरमाई। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 13वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत मुक़द्दसा तक हम पढ़ेंगे। आओ कलाम खुदा पर हम गौर करें। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 9, उसकी पहली 9 आयात, मत्ती 13वें बाब की पहली 9 आयात को हम तिलावत करेंगे। आओ कलाम खुदा पर हम ध्यान दें। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, उसी रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरे जहाँ उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया, और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत हो। सबके आमीन। वो झील के किनारे कलाम सुना रहा है और बहुत बड़ी भीड़ थी, क्योंकि लोग यीशु के पास आते थे। यीशु उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था। वो जिस्मानी ज़रूरतें थी, वो रूहानी ज़रूरतें थी, वो बदनी शिफा थी। लोग यीशु के पास जौक दर जौक आते थे, बड़ी भीड़ थी, और वहाँ पर वो उनसे तमसीलों में कलाम सुना रहा था। और हमने जुमे को सीखा कि यीशु मसीह तमसीलों में
लोगों से गुफ्तगू करता था, लेकिन अपने ख़ास शागिर्दों पर भेद की बातें, गहरी बातें डायरेक्टली उनको बता देता था। हालेलुया। हमने सीखा था कि ख़ास मसीही और आम मसीही, ख़ास खादिम और आम खादिम, ख़ास शागिर्द और आम शागिर्द, इस पर हमने एक पॉइंट सीखा था कि जो उसके कदमों में बैठते हैं वो उन्हें गहरी, अमीर और भेद की बातें बताता और उन पर जाहिर करता है। आज भी ऐसे ही है। जो पैगामात खुदा की हजूरी में बैठकर हमें मिलते हैं उनमें गहरी और अमीक बातें होती हैं। और इसलिए आज इस तमसील को हम एक और पर्सपेक्टिव से देखेंगे और तनाजुर से देखेंगे कि इसके अंदर आज सुबह हमारे लिए क्या पैगाम है। पहली बात, बीज भी एक ही किस्म का है, एक ही किस्म का है। नतीजे कितने निकले? 4। कितने? फल सिर्फ एक जमीन ने दिया, नतीजे 4 निकले। बीज एक ही है। मुझे और आप सबको खुदा ने एक ही तरह से डिज़ाइन किया है, लिहाजा बीज एक ही है। हालेलुया। हम सबको खुदा ने एक ही तरह से डिज़ाइन किया है। बहुत कम लोग हैं जो स्पेशल हैं, जिनके जिस्मानी अज़ा कम है या पूरे तौर पर काम नहीं करते, लेकिन यूनिवर्स में जो मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है, वो सब एक जैसे ही हैं। 2 हाथ है, 2 बाजू हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। और उसी तरह जैसे खुदा ने मुझे बनाया है, प्यारे भाई आसिफ को, शर्जील को, भाई शाहिद को, अदनान को, हम सब को खुदा ने एक ही तरह डिज़ाइन किया है। बीज भी एक है, जिस थैले में रखे गए वो थैला भी एक ही है, और जो बोने वाला है वो भी एक ही है, वो भी एक ही है। तो फिर नतीजा फर्क क्यों निकला है, ये आज गौर तलब बात होगी जिसको हम ध्यान से सुने। 4 किस्म के नतीजे मिले। बीज एक, थैला एक, बोने वाला एक। तो मसला कहां पर है? जमीन में है, मट्टी में है। कहां पर है मसला? हां, अगर बीज स्ट्रांग है तो सॉइल भी स्ट्रांग होनी चाहिए। यह नहीं कि बीज बड़ा जबरदस्त है और सॉइल किसी काम की नहीं है, वो कभी फलदार नहीं होगा। इस पर मैंने पहले भी बताया था कि कई ऐसी जमीनें हैं, लफ्ज तो सख्त है, कि वो लानत के कब्जे में है। यानी ऐसी जमीन जो लानती जमीन है, उस जमीन में बीज कभी फलदार नहीं होगा, क्योंकि बीज जितना मर्जी ताकतवर हो, सॉइल का, जमीन का, मिट्टी का ठीक होना, ताकतवर होना, दुरुस्त होना, जरखेज होना बहुत लाजमी है, जरूरी है। यह बात है जो गौर तलब है आज, ये बात है जिस पर हम आज गौर करने वाले हैं। आप यूं कह लें कि हम सब बीज की मानिंद हैं। हम सब में पोटेंशियल खुदा ने रखी हुई है। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि सब के अंदर तरक्की की जो पोटेंशियल है खुदा ने रखी हुई है। तुसी तरक्की करो तो भावें ना करो, ताड़ी अपनी मर्जी है। तुसी गरीब पैदा होके गरीब मर जाओ, ये ताड़ा अपना फैसला हो सकता, खुदा का फैसला नहीं है। खुदा ने आपके अंदर ये बरकत रखी हुई है कि आप ऊपर जाएंगे, आप बढ़ेंगे, आप फलदार होंगे, आप फलदार होंगे, क्योंकि बीज अपने अंदर जिंदगी रखता है। आप अपने अंदर जिंदगी रखते हैं। खुदा ने जब आपको बनाया अपनी शबी पर बनाया। खुदा ने ना के बनाया बल्कि अपना सब कुछ आपको दे दिया। खुदा ने आपको बड़ा खास बनाया है।
तो इसलिए अपने आप को बीज के साथ तशबीह दीजिए। ये ज़मीन क्या है? हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारा चर्च, हमारी फेलोशिप, हमारी कंपनी। हम अपनी कंपनी से पहचाने जाते हैं किस कैटेगरी दे हम। हमारा मेल मिलाप लोगों के साथ, उससे हम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बंदा किस कैटेगरी का है। जुआ खेलने वाला किन्हां नाल बहना पसंद करेगा? तो जोड़े सिट्टां भर भर पींदे ने वो अपनियां सहेलियां लभ लेंदे ने महल्ले च। और रिश्तेदारां को जाइए ना, तो जे वो कोई पक्कियां सिट्टां पीण वाले ने तो वो लभ लेंदे ने कि उन्हां दा यार बेली कित्थे आ। इसी तरह पीण पवाण वाले तुसीं वेखिओ विचों ही ऐ ही चकमा दे के गायब हो जाणगे। तुसीं कहणगे चंगा भला साडे नाल आया सी, वो किधर गया? वो तो अपनी सहेली लभण गया हुंदा है। आप उनमें देखिएगा हर शख्स अपनी अपनी दिलचस्पी रखता है। इसी तरह वो लोग जो खुदा के हैं, जिन्होंने अपना जीवन खुदा को दे दिया है, वो हमेशा खुदा के लोगों और रफाकत की तलाश में रहेंगे कि खुदा के लोग मुझे कहां पर मिलेंगे। अगर आप नहीं बढ़े, अगर आपने तरक्की नहीं की, तो आपने अपनी कंपनी की वजह से तरक्की नहीं की। आप जिन लोगों में उठते बैठते थे, आपने उनकी वजह से तरक्की नहीं की। और कई लोग तो ऐसे हैं जो आप से गुफ्तगू ही नेगेटिव करेंगे। जिवें तुहानूं फड़नगे तुहाडी बांह, तुहानूं लै जाणगे ते जो जनाब मुआद इकट्ठा कीता वो तुहाडे नाल शेयर करनगे, क्योंकि उन्होंने हजम नहीं हुंदा। उन्हें वो पूरी रिपोर्ट देंगे, पूरी न्यूज़ आपके पास आ जाएगी, किन्ने किन्ने की किया है तो की कीता है। अमेरिका में था मैं, तो मेरे दोस्त हैं पास्टर अनवर यूनुस, उनसे बात मैं कर रहा था। मैं कहा यार इतने नहीं चुगलियां करते लोग। मैं कहा साढ़े तो वेले ने उत्थे, उन्होंने होर कुछ भी नहीं, तो एक दूजे को डिस्कस करते रहते हैं। तो जिहदा किते भी जोर नहीं चलता, पादरियां को डिस्कस करता है। वो कहता इन्होंने कुछ नहीं कहना, इन्हों के दुआले हो जाओ। कहते पादरी साहब इत्थे सारे काम तो करते हैं, तो काम तो ध्यान इन्हों लाया, इन्होंने किसी की बुराई करनी, ये अपनी अपनी दुनिया च लगे हुए हैं। आप उन लोगों से बचें जो आपके सामने निकम्मी गुफ्तगू करते हैं, आपके सामने हमेशा डिस्करेजमेंट की बातें करते हैं, आपको पढ़ने से डिस्करेज करेंगे, वो वड्या ने तेरिया ने की कर लिया। आपको कारोबार करने से डिस्करेज करेंगे, वो कहेंगे बाकी नहीं कामयाब होए, असी तो थे मसीह या पाकिस्तान जाते तो कारोबार चलना ही नहींगा। वो इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन मैं पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो कामयाब भी हैं। हालेलुया। ये नकम्मी बातें, ये मनफी बातें करने वाले लोग आपको कभी फलदार नहीं होने देंगे। अगर बीज तगड़ा है, स्ट्रांग है, तो फिर मिट्टी का स्ट्रांग होना, तगड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। अब कहाँ रहते हैं, ये मेरा आपसे सवाल है। किन लोगों में उठते बैठते आपकी कंपनी, आपके दोस्त, आपका पास्टर, आपका चर्च कौन सा है, इस पर गौर करें। चर्च की बात आ गई। बेशुमार लोग साल हर साल से अबाओ जदाद की मिशनों में बैठे हुए हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी डिनोमिनेशन और मिशन। हमारा मकसद ये नहीं होता इस प्लेटफॉर्म से, हम कभी किसी को नॉमिनेट नहीं करते, लेकिन जो सच्चाई की तालीम है वो ज़रूर लोगों को बताते हैं। हमारा मकसद लोगों की रूहानी तरक्की है, एडिफिकेशन ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट का जो बदन है उसकी तरक्की, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी फेलोशिप पर भी गौर करें, रिफाकत पर भी गौर करें कि आप कौन से चर्च का हिस्सा हैं। क्या आप उसी चर्च का हिस्सा है जिसको क्राइस्ट लेने आ रहा है, जिसको यीशु मसीह लेने आ रहा है? तो हमें इस बात को ज़हन नशीन करना है कि हमने उस रिफाकत का हिस्सा बनना है जिसको क्राइस्ट अल मसीह लेने आ रहा है। अपने इर्द गिर्द के लोगों पर गौर करें, आप कौन सी
मिट्टी में रहते हैं। आप बीज की तरह हैं और आप कौन सी मिट्टी में रहते हैं। यहां पर फिर बुजुर्ग अब्राहम और लूत का मैं जिक्र करना चाहूँगा। इन दिनों बहुत सारे पैगामात हमने नू और लूत के बारे में आपके दरमियान शेयर किए। 2 से 3 पैगामात मेरे हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं। एंड टाइम्स के बारे में, आखिरी ज़मानों के बारे में पास्टर आसिफ ने भी इस पर मैसेज दिया। खुदा की खादमा ने भी पिछले दिनों नू की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से बयान किया। ये सारे पैगामात हमें एंड टाइम्स के बारे में बताते हैं। अब्राहम और लूत, खुदा ने अब्राहम को कहा कि तू अपने रिश्तेदार नातेदारों को छोड़कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे देने वाला हूँ। उसने क्या किया? उसने ऐसा ही किया जी। वो सबको छोड़ाया, लेकिन एक शख्स उसके साथ आ गया था। वो लूत था और उसका भतीजा था। उसने कहा नहीं, मैं इधर नहीं रहूंगा, मैं तेरे साथ ही जाऊंगा। वो उसके साथ आ गया। उसने उसे अपने साथ रखा। और मैंने पिछले दिनों भी बताया था, लूत की बीवी को याद रखो, वो अब्राहम के घर में रहकर भी निजात ना पा सकी। वो कौमों का बाप मुकद्दस अब्राहम, जिसे बड़े फख्र के साथ कौमें कहती हैं, वो हमारा बाप है। और बड़ा प्राइड फील करते हैं लोग कि हम बुजुर्ग अब्राहम की नस्ल से हैं। वो वहां पर रहकर भी तब्दील नहीं हुई थी। और फिर लिखा है कि वो यानी लूत अब्राहम के साथ रहता था। और कुछ अरसा के बाद अब्राहम के चरवाहे और लूत के चरवाहे आपस में, हाँ जी, उन्होंने दी लड़ाई शुरू हो गई। जल्दी इतिहाद बहुता नहीं चलिया। कई इतिहाद असी कर तो लेने आ, लेकिन वो बहुत ही देर चलते नहीं गए। वो जल्दी ब्रेकअप हो जाता, उन्होंने जल्दी टुट जाते हैं, क्योंकि आपस में उनके चरवाहे लड़ते थे। इसलिए ये शराकत, ये फेलोशिप, ये रफाकत ज़्यादा देर कायम ना रही। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लूत की वजह से अब्राहम को जंग भी लड़नी पड़ी। कई दफ़ा लड़ाई ਤੁਹਾਡੀ अपनी नहीं होंगी, तुसी दूजियां दी लड़ाई च लत्त अड़ा लेंदे हो और वो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मुश्किल पैदा करते हैं। कई बातों में हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करके या दूसरों की लानतों में खुद दाखिल हो जाते हैं और फिर हम दुख उठाते हैं, क्योंकि कई लानतें हमारी अपनी नहीं होती। बलाम के बारे में आप जानते हैं, उसने बार बार बनी इसराइल पर लानत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई चाल, कोई उसकी चालाकी नहीं चल पाई। तो फिर बाद में क्या हुआ था? फिर वो लानत जो बलाम कर रहा था बनी इसराइल पर ना कर पाया, उसके बाद गैर कौमों के साथ मेल मिलाप किया, बुतों की कुर्बानी में शरीक हुए। सो लिहाजा अब लानत बुलानी नहीं पड़ी, अब लानत खुद ब खुद आ गई। आ बैल मुझे ए वो गल है कि एवं अपने आप को के पेश कर देना। सो लिहाजा आप अपनी लिमिट में रहा करें, जहां पर खुदा ने आपको रखा है वो बेस्ट है। इसी तरह अब्राहम को लूत के लिए जंग भी करनी पड़ी। और फिर क्या हुआ? लूत के नाम का मतलब नोट कर लीजिए। लूत के नाम का मतलब है ढांपना, कवरिंग, नकाब जैसे होता है, वेल, नकाब करना, या जैसे बुर्का पहनकर अपने आप को कवर किया जाता है, ये उन्हीं मानों में आता है। लूत
का मतलब है ढांपना, कवरिंग, नकाब, छुपाना। याद रखें, मुकद्दस अब्राहम उतनी देर तक खुलकर तरक्की ना कर सका जब तक लूत उसके साथ था। हमारे साथ भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से हमारी अपनी बरकत और तरक्की भी रुकी हुई होती है। यानी रॉन्ग पीपल हमारी लाइफ में एंटर हो जाते हैं। सुन रहे मेरी बात? रॉन्ग पीपल, गलत लोग। बीज स्ट्रांग है, बीज में ताकत भी है, बीज एक ही था, थैला एक ही था और बोने वाला भी एक था, लेकिन नतीजे कितने निकले? 4। क्यों? बीज एक है, बोने वाला एक है, थैला एक है, 4 नतीजे क्यों निकले? क्योंकि सॉइल, जमीन ठीक नहीं थी। आप जितने मर्जी ज़हीन हैं, आप जितने मर्जी काबिल हैं, जब तक आपकी कंपनी, आपकी फेलोशिप, आपकी रफाकत, आपका चर्च ठीक नहीं होगा, आप कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप देखें कि आपके दोस्त कौन हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, देखें आपकी सहेलियां कौन हैं, आपका मेल मिलाप किन लोगों से है। शाम ਨੂੰ किन्ना ना बह के ਤੁਹਾਡਾ ज़्यादा टाइम गुजरता है, इस पर गौर करो तो फिर पता चल जाएगा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मंजिल क्या होगी, उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप की मंजिल क्या है। हमने अपने घर में बड़े जतन किए। मुझे याद है पहलों घाल आया वो भी न चलिया, अद्धा कि विच ऐ जिवें टावां टावां गंजी जी ग्राउंड। फिर असीं उत्ते सब्जियां लाइयां, वो भी तोरियां असीं ते क्या छोटियां छोटियां लेडी फिंगर जो होती है वो एडियां एडियां वड्डियां, वो पक्कियां जड़ियां होंदियां खाण नूं दिल ना करे। फिर वो माली नूं सी कहा कि तू पैसे भी लवाई जा रहा वा ते कम नहीं सही है। वो कहता भाई साहब यदि मिट्टी चेंज करने पैनी है। तो फिर हमने उसकी सारी की सारी जो मिट्टी है वो तब्दील की। अब बड़ा खूबसूरत गार्डन है हमारे पास। पौधे ठीक थे, बीज ठीक था, बेलें ठीक थी, लेकिन मिट्टी, हाँ बीज ठीक है, आपको खुदा ने ठीक बनाया है। गॉड नेवर मिस्टेक्स, खुदा कभी गलती नहीं करता। आपको उसने बहुत ज़बरदस्त, शानदार, खूबसूरत, असीम, शाकार हैं आप खुदा का, मास्टरपीस हैं आप खुदा का। बीज ज़बरदस्त है, बीज अपने अंदर जिंदगी रखता है, बीज की क्वालिटी मौजूद है, आपके अंदर खुदा की बरकत मौजूद है और ये बिल्टन है आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ये पोटेंशियल खुदा ने आपके अंदर रखी है। आप फलदार हो, आप आगे बढ़े, आप तरक्की करें, आप, आपकी नस्लें, आपके ख़ानदान। लेकिन आपकी सोसाइटी ने, आपकी फेलोशिप ने आपका बेड़ा गर्क कर दिया। आप ठीक जगह पर नहीं हैं, आपकी ज़मीन ठीक नहीं है। ज़मीन का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। बीज ठीक है लेकिन ज़मीन ठीक नहीं है। मुश्किलात में नहीं, मुश्किल बीज या दरख्त में नहीं, पौधों में नहीं, बल्कि लगाई गई मिट्टी में है। जो आपके इर्द गिर्द हैं, कई दफ़ा वो आपकी वक्ती मदद कर देते हैं। ये ज़रा गौरतलब पॉइंट है। हमारी भला क्या फितरत है कि किसी बंदे ने साड़ी थोड़ी जी मदद कर दी, असीं उहदी हर जायज़ ते नजायज़ गल मनण लई तैयार हो जाना है। एहसान थले दब जाने आ, असीं कहने इन्ने यार आ काम कीता, हुण मैं की करां जी, मैं की करां जी, उन्होंने तो सानू मिशन की नौकरी दी हुई है, तो जे मैं तौबा करके बपतिस्मा लै लिया तो फिर तो नौकरी चले जानी है। सोचते हैं ना ऐसे, छोटी छोटी हम चीज़ें लेकर सारी ज़िंदगी उस मिट्टी के अंदर बैठे रहते हैं जो हमें बेफल कर देती है। निकलो वहाँ से, खुदा आपको फलदार करना चाहता है। अब्राहम तब तक खुलकर फलदार नहीं हुआ जब तक लूत उसकी ज़िंदगी में था। जैसे ही लूत निकला है, खुदा ने उसकी हदूद को बढ़ा दिया। खुदा आपकी ज़िंदगी में ऐसे जो लूत हैं उनको निकालना चाहता है ताकि आप फलदार हो जाएं।
ताकि आप फलदार हो जाएं, क्योंकि लूत के नाम का मतलब है पर्दा, कवरिंग, चीजों को ढांप देना। अब्राहम की बरकत तब तक छिपी रही जब तक लूत उसके साथ था, और जब वो गया है तो फिर खुदा ने बाप मुकद्दस अब्राहम को इतना बढ़ाया, और आज उसकी नस्ल दुनिया में राज कर रही है। याईर की बेटी मर गई, और शागिर्दों ने जब खुदावंद को ये पैगाम दिया कि उस्ताद को तकलीफ ना दी जाए क्योंकि वो लड़की मर चुकी है, तो खुदावंद यीशु मसीह की ये स्टेटमेंट, वो मरी नहीं बल्कि, तो वहां पर बहुत सारे निकम्मी बातें करने वाले लोग भी होंगे, मनफी गुफ्तगू, तमस्कर उड़ाने वाले, हंसने वाले। आप पर बहुत सारे लोग हंसते हैं जब आप ईमान की गुफ्तगू करते हैं, जब आप तरक्की की बातें करते हैं, जब फ्यूचर के बारे में ईमान की बोली आप बोलते हैं। बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाते होंगे, आप उनमें खड़े ना रहें बल्कि कुछ वक्त के लिए उनसे दूर चले जाएं, फिर आप देखिएगा कि खुदा आपको कैसे बढ़ाता है। यीशु मसीह ने सारे बाहर काट दिता, उन्हें कहा निकल जाओ बाहर। यीशु उन्होंने मौजूदगी च भी मौजा कर सकते सन कि नहीं, क्योंकि वो ऑलमाइटी है, वो सब कुछ कर सकता है, कादर मुतलिक है। लेकिन खुदावन ने उनकी मौजूदगी में उस लड़की को जिंदा, चंद एक अपने शागिर्दों को वहां पर रखा जो उसको समझते थे, बाकी सारे बाहर कटे, उन्हें कहा निकलो। ऐसे माहौल में मौजे नहीं होते। उनको बाहर निकाला और लड़की को जिंदा कर दिया। तो ऐसे लोग जो नकम्मी और मनफी बातें करने वाले हैं, चुगलखोर टाइप लोग हैं, उनसे इज्तनाब करें, उनको अपने आप से दूर रखें, वो आपकी तरक्की को भी रोक देंगे। आपको पॉजिटिव लोगों की ज़रूरत है जो मस्बत गुफ्तगू करें, जो पॉजिटिव टॉक करें आपके साथ। मुल्क मौदा में कितने जासूस भेजे थे जी? 12। कितने? 10 जो रिपोर्ट लेकर आए थे वो कौन सी थी? वो नेगेटिव थी। और 2 जो रिपोर्ट लेकर आए थे वो क्या थी जी? पॉजिटिव थी। अच्छा हुंदा की है जिहड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट वाले है ना, उन्हां दी खबर इन्नी नहीं फैलती, ए नेगेटिव वाले बड़े मशहूर हो जाते हैं। और ये पता क्या है तनासब कितना बनता है? 20 और 80 कितना? 80% नकम्मे ते 20% चंगियां गल्लां करने वाले। उससे क्या हुआ कि पूरे बनी इसराइल में ये खौफ तारी हो गया क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव थी। अब मुकाबला कितना है? 80-20। जब उन्होंने आकर रिपोर्ट दी तो हर तरफ खौफ तारी हो गया, मायूसी आ गई, और उन्होंने आखिया नहीं असं अगे नहीं जावांगे, काम खराब हो जाना, मार पै जानी। लेकिन वो भूल गए जंगे तो खुदा लड़ रहा है उनके लिए। हालेलुया। उनका वक्त ज़ाया हो गया। ये नहीं कि बनी इसराइल को कामयाबी नहीं मिली, मिल गई थी बाद में, लेकिन वक्ती तौर पर 80% जो नकम्मी गुफ्तगू थी और जो नेगेटिव रिपोर्ट थी, उसके नतीजे में लोगों के हौसले पस्त हो गए और नतीजतन उनका वक्त ज़ाया हुआ, वो आगे ना बढ़े। और फिर जब इन 2 की रिपोर्ट से जो 20% को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट से जब खुदा ने उनको इनकरेज किया कि खुदा हमें फतह देगा, खुदा हमें गलबा देगा, खुदा हमें कामयाबी देगा, तो फिर वो आगे बढ़े और खुदा ने उन्हें फतह बख्शी। इसलिए ये नोट फरमा लें आज से, बीज की कुव्वत और ताकत के साथ साथ ज़मीन और मिट्टी की ताकत का होना भी बहुत ज़रूरी है। यह भी ज़रूरी है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी यही हालात हैं। कोई चर्च जाना शुरू हो जाए, कहेंगे लै
ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਆਪ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਫਿਗਰ ਜੇ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਣਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ करता, पादरी बन गया। बड़े लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। आपके अंदर खुदा ने बरकत रखी हुई है। मिट्टी ठीक तलाश करें और वहां पर खड़े हो जाएं, खुदा आपको फलदार कर देगा। हेनरी फोर्ड, जिसने दुनिया में सबसे पहले मोटर कार इंजन बनाया, क्या नाम है उसका? हेनरी फोर्ड। नोट कर लें, क्या नाम है उसका? वो लोगों को दस बैठा कि मैं ऐसी शै तैयार करने वाला वां जिहड़ी आपे ही चलिया करेगी। इंजन बनाने लगा मैं, ते सारे ही उन्होंने आके गल्लां करन लग पे, परां जा, ओ परां जा, तू ओ परां कम कर जाके, ए मूँह ते मसरां दी दाल कहंदे है ना इत्थे, हैं ए तू केड़े बाग दी मूली आ? नो 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 नो। सुने ना लोगों की जो ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि बीज हैं आप, और आपके अंदर खुदा ने जिंदगी रखी है। उसकी मुलाकात हो गई थॉमस एडिसन, जिसने ये बल्ब तैयार किया था। और जब वो उसे मिला तो उसने उसे कहा वेल डन, शाबाश, कम ऑन मैन। उन्होंने थापी मिली, उन्होंने हौसला मिल गया, और अज तुसी गड्डियां झूटन दे हो। ऐ वे थापी ते जे उन्हां दीयां गल्लां ते लगा रहिंदा कि ताड़ा गीत नहीं चलना। बेटी अभी बता रही थी कि बार बार उसे अपलोड किया गया, जब भी अपलोड किया मिलियंस में गया। हालेलुया। एवं ही हुंदा है। लोग कहते नहीं चलना, नहीं चलना, ऐ ठीक नहीं है। जब खुदा आपकी फेवर में है, जब खुदा आपके साथ है, जब आपका असम ठीक है, जब आपकी इंटेंशन ठीक है, जब आपके इरादे नेक हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बढ़ने और फलदार होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि बीज अपने अंदर जिंदगी रखता है, बीज अपने अंदर पोटेंशियल रखता है। यह ताकत खुदा ने आपके अंदर रखी हुई है। आप पढ़े लिखेंगे, आप पढ़े लिखे इंसान होंगे, आप कामयाब इंसान होंगे, आप शोहरत याफ्ता होंगे, आप दुनिया की बुलंदियों पर जाएंगे। अपने अंदर इस बात को ठान लें। आज सुबह मैं आपको इनकरेज करता हूँ, ये पैगाम देता हूँ कि आप कामयाब होंगे, लेकिन ज़मीन ठीक होनी चाहिए। हेनरी फोर्ड गाड़ी का इंजन बनाने में कामयाब हो गया। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि पूरी दुनिया को मसीहों ने बहुत कुछ दिया है। हालेलुया। और क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने बाइबल पढ़ी है, बाइबल ने उन्हें इनकरेज किया है, हौसला बढ़ाया बाइबल ने कुव्वत दी है, दुनिया को बहुत कुछ दिया है। वरना लोग अंधेरों में बैठे होते। थॉमस एडिसन अगर ना होता तो लोग अंधेरों में बैठे होते, तारीकियों में होते। हेनरी फोर्ड अगर डिस्करेज हो जाता तो आज आपके पास ये लग्जरी और बड़ी बड़ी कारें, आरामदेह कारें, जिनमें आप कई 100 मीलों का सफ़र जो कई लोग हफ्तों और महीनों में करते थे, आज आप घंटों में कर लेते हैं। ये इसलिए है कि वो डिस्करेज नहीं हुआ, उसका हौसला पस्त नहीं हुआ, वो मजबूत रहा और वो कामयाब हो गया। खुदा आपको भी कामयाब करना चाहता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बीज की मानिंद है। आओ इस पैगाम पर गौर करें, आओ इस बात को ध्यान से सुने कि हमारी ज़िंदगी बीज की मानिंद है। आप जहाँ भी जाएंगे फलदार हो जाएंगे, लेकिन ज़मीन का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक ज़मीन फल दे सकी क्योंकि वो ज़मीन ठीक थी।
अगर ज़मीन ठीक हुई तो आप फल लाएंगे। इसलिए अपनी फेलोशिप, अपना चर्च, अपने इर्द गिर्द के लोग देखें, आप किन लोगों में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसी गुफ्तगू करते हैं, आपकी फेलोशिप कैसी है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा आपकी मंजिल क्या है, आप कहाँ जाएंगे। आंखें बंद कर लीजिए, सब आंखें बंद हो जाएं। किसी के बारे में नहीं, अपने बारे में गौर करें। अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी को सामने रखें, अपने ख़ानदान को सामने रखें। सब आंखें बंद हो जाएं, अपने हाथ उठाएं आसमान की तरफ। दुआ करना शुरू करें। कुछ वक्त के लिए दुआ करें, कुछ वक्त के लिए दुआ करें। स्पिरिट ऑफ डिस्करेजमेंट, यू मस्ट गो। छोड़ लोगों को, मायूसियां चली जाएं, उदासियां चली जाएं, खौफ चला जाए, नेगेटिव बातें, नकम्मी बातें करने वाले लोगों से दूर हो जाओ।